हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 90। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग, जो एसएससी जीडी एसएससी एमटीएस जो है प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा। और ये जो है प्रैक्टिस सेट 1 होगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस के लिए, चूँकि इस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी लेवल से जो है एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, निम्न श्रेणी में अगला पद क्या होगा, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम 48 से अगर देखें कि 47 कैसे हो गया, तो यहाँ पर क्या किया गया, 1 को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। उसके बाद फिर यहाँ 47 में से क्या किया गया है, 3 को माइनस कर दिया गया है और यहाँ पर क्या 1 को ऐड किया गया है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे, चूंकि 1 को पहले घटाएंगे उसके बाद 3 को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया, 48 में 1 को ऐड करेंगे, 3 को घटाएंगे, फिर 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 49 में फिर 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 52 हो जाएगा। क्योंकि हमको करना क्या है, सबसे पहले 48 में हम कितना 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर 3 को ऐड करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, 1 को माइनस करेंगे तो 47 हो जाएगा। फिर 1 को जब माइनस किए 3 को ऐड किए तो फिर क्या करेंगे हम, 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार से बना सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा आपको क्या करना चाहिए कि 48 से यहाँ पर देखिए कितना 2 इंक्रीज हुआ है तो कितना 50 हो गया है। उसी प्रकार से 47 से अगर 2 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 50 में अगर 2 इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 52 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ, एक घड़ी में घड़ी की सुई कितनी बार समांतर होती है। यानी समांतर करने का मतलब है कि कोई अगर गति इधर कर रहा है तो उसका भी दूसरा चीज का भी गति जो है इस प्रकार से, यानी वही उसी दिशा में उसी डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो फिर इसके ऊपर ही हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, उसको हम लोग समांतर कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक दिन करने का मतलब है कि 24 घंटे में जो है घड़ी की सुई कितनी बार समांतर होती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये घड़ी है, यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए हम घड़ी को बना दिए। उसके बाद यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप जो है बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने बजे घड़ी की सुई जो है वहाँ पर समांतर होगी। तो मान लेते हैं कि कभी 6 बज रहा है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह 3 बज रहा है। तो 3 अगर बज रहा है तो घंटा की सुई कहाँ पर है, 3 पर है, और मिनट का सुई कितना पर है, 12 पर है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है ये चलते रहेगा और ये क्या होगा कि पीछे पीछे आते रहेगा, यानी किसी एक फिक्स टाइम में वो समांतर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ जब घंटा की सुई जो है वो आगे बढ़ेगी तभी तो यहाँ पर मिनट की सुई पीछे पीछे आएगी। और जब 3 से जब क्रॉस कर जाएगा, यानी 4 पर जब पहुंच जाएगा तो 4 पर फिर जैसे पहुंच जाएगा तो चूंकि यहाँ पर मिनट का सुई आपका कहां पर 12 पर पहुंच जाएगा, तभी तो 4 पूरी एक्यूरेट बजेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, 4 से जैसे ये आगे बढ़ेगी, घंटा की सुई आगे बढ़ेगी तो मिनट का सुई फिर पीछे पीछे चलना प्रारंभ कर देगी। तो इस प्रकार से जो है ये जो है समांतर नहीं होगी। तो कब समांतर होगा, तो यहाँ पर देखिए, जब एक बार यहाँ पर देखिए, एक बार रात के 12 बजे समांतर होगा और एक बार फिर कब होगा, दिन में जो है दोपहर के 12 बजे समांतर होता है। तो इस प्रकार से जो है 24 घंटा में अगर 2 बार समांतर हो रहा है, 24 घंटा में 2 घंटा यानी कि समांतर हो रहा है, क्योंकि एक बार दिन में हो रहा है, एक बार रात में समांतर हो रहा है। तो इसमें से हम 24 में से 2 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ऐसी घटना कितने बजे घटती है, 1 बजे सुबह में, सुबह में 12 बजे दोपहर में, और उसके बाद फिर कब, नाइट में जो है 12 बजे। इस प्रकार की घटना जो है 2 बार घटती है। तो इस प्रकार से 24 घंटा में हम 2 घंटा को अगर माइनस कर देंगे, क्योंकि कितना बार घटता है ये हमको बताना है, तो 24 घंटा और 2 घंटा को जो माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 बजे रात में और 12 बजे दिन में जो है इस प्रकार की घटना नहीं घटती है, क्योंकि समांतर उस टाइम क्या होता है कि नहीं होता है। और 24 में जब हम 12 को अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22, यानी कि 22 बार ऐसी घटना होती है जिसमें कि ये जो है घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या होती है, समांतर होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए के लिए यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। किसी कोड भाषा में अगर प्रैक्टिस को ECITCARP लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में मनी को क्या लिखा है, मंकी को क्या लिखा जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर चेक करना चाहिए कि P से कितना हो गया है, E हो गया। तो कैसे हो गया है, तो P को देखते ही आपके ध्यान में क्या आना चाहिए, P को देखते ही आपको 16 दिखना चाहिए, क्योंकि ये जो है सारे जो है सीरीज के क्वेश्चन या कोडिंग डिकोडिंग के सारे किस पर, अल्फाबेट के नंबरिंग पर वो टिका हुआ है। तो यहाँ पर P को देखते ही आपको कितना दिखना चाहिए, 16 दिखना चाहिए। और यहाँ पर देखिए E है, तो E कितना पर आ रहा है, तो E आपका आता है 5 पर, तो E 5 पर आ रहा है। उसके बाद R कितना पर, 18 पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए R के बाद C कितना पर आ रहा है, 5 पर आ रहा है।
तो यहाँ पर फिर देखते हैं ए कितना पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो कितना पर आ रहा है, 9 पर। इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी रिलेट नहीं बता रहा है और ना ही तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसा जो है रिलेशन यहाँ पर चल रहा है, यानी कैसे यहाँ पर कोडिंग किया गया है। तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर ध्यान से अगर हम देखें तो प्रैक्टिस को क्या किया है, यहाँ पर उलट के लिखा गया है। अब ध्यान से देखिए तो यहाँ पर क्या है कि ई को पहले लिख दिया, उसके बाद कितना किया है, सी किया है, उसके बाद फिर आई यहाँ पर लिखा गया है, उसके बाद क्या किया है, टी को लिखा गया है, उसके बाद सी को लिखा गया है, उसके बाद ए को लिखा गया है, उसके बाद आर को, उसके बाद पी को यहाँ पर देखिए लिखा गया है। यानी क्या किया है, प्रैक्टिस को सीधा यहाँ पर क्या किया है, पलट के लिखा गया है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना क्या है, जिस प्रकार से यहाँ आपको डायरेक्शन में बताया गया है कि इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर कोडिंग करना है, कुछ कोड भाषा में लिखा गया है, तो उसी कोड भाषा में आपको यहाँ पर क्या करना है, मंकी को कोडिंग करना है। तो चलिए हम यहाँ पर मंकी को कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका वाई हो जाएगा, उसके बाद ई हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ई के बाद क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा, उसके बाद फिर एन हो जाएगा। तो चलिए एन को लिख देते हैं, उसके बाद फिर ओ हो जाएगा, उसके बाद फिर एम हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कि आपका किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। वाई ई के एन देखिए कहाँ पर है, वाई ई के एन देखिए, उसके बाद ओ एम देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी से डी से मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी के लिए यहाँ पर आपका जो है सही हो जाएगा। आई होप कि इसको जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर एच उसके बाद ई है, तो यहाँ पर बराबर कितना लिखा गया है, 89 लिखा गया है। तो एच को देखते ही आपको कितना 8 दिखना चाहिए और ई को देखते ही आपको कितना 5 दिखना चाहिए, क्योंकि ई जो एच जो है ये कितना पर आता है, 8 पर, और ई कितना पर आता है, 5 पर। तो 8 5 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना है, 89 है। तो इस प्रकार से ये जो है गलत हो जाएगा, इस प्रकार से तो नहीं होगा। तो अब हम करेंगे क्या, चूंकि गुना करने के बाद नहीं आया तो अब ऐड करने के बाद भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम चलिए यहाँ पर करेंगे क्या कि एच कितना पर आता है आपका, 8 पर आता है, 8 का स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस कर देते हैं। उसके बाद ई कितना पर आता है, 5 पर आता है, तो 5 का चलिए हम स्क्वायर कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। वही यहाँ पर 89 दिया हुआ है। यानी करना क्या है आपको कि दोनों का क्या करना है कि स्क्वायर करके, यानी दोनों का जितना भी नंबरिंग है उसको स्क्वायर करके अगर ऐड करेंगे तो वो आपका जो है 89 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से चलिए हम आगे चेक करते हैं कि रियल में आगे ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, एल कितना पर आता है आपका, 12 पर आता है। तो 12 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ए कितना पर आता है, 1 पर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद बी कितना पर आता है, 2 पर आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 149 हो जाएगा। यानी ये सीरीज को यहाँ पर क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर क्या करना है, सी आपका कितना पर आता है, 3 पर आता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस करेंगे। उसके बाद ए कितना पर आता है, 1 का, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद टी कितना पर आता है, तो टी आता है आपका 20 नंबर पर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो चलिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस करेंगे। उसके बाद 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। 400 और यहाँ पर देखिए 9 1 10, यानी 410 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस प्रकार के जो है प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो है एमटीएस एग्जाम और जो है एसएससी जीडी में रीजनिंग काफी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन आपको हाई लेवल तक हम आपको ले जाएंगे। इस तरह ये प्रश्न जो है ये नॉर्मल नहीं है, ये काफी हाई लेवल आप जान रहे हैं, इसलिए आपको हो सकता है कि आपको आसान लगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है, कथन से। इस कथन के बाद यहाँ पर देखिए कथन में दिया हुआ है, इस बार बिहार बोर्ड ने परीक्षा सही समय से तथा गृह केंद्रों पर ही लेने का निर्णय लिया है। तो सही बात है, चलिए मान लेते हैं, क्योंकि कथन में जो भी दिया रहेगा उसको आपको जो है 100% जो आपको जो है उसको सही मान के चलना है। क्योंकि जो कथन में कहा जाता है वो आपको अगर गलत भी रहेगा तो आपको सही मानना है हर हाल में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस बार बिहार बोर्ड ने परीक्षा सही समय से तथा गृह केंद्रों पर ही लेने का निर्णय लिया, यानी सही समय से तथा आपको जो है घर बैठे ही एग्जाम देना है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। निष्कर्ष में फिर दिया हुआ, आधुनिक युग में यातायात व्यवस्था छात्रों को अधिक परेशान करती है तथा चुनाव नजदीक है। इससे चुनाव से जो है इसमें शिक्षा में कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ निष्कर्ष 1 जो है ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपको कि आधुनिक युग में यातायात व्यवस्था छात्रों को अधिक परेशान करती है, ये गलत है। आधुनिक युग में यातायात छात्रों को जो है अधिक परेशान क्यों करेगा, और ना ही तो इसमें चुनाव से कोई मतलब है, इसलिए निष्कर्ष 1 आपका जो है यहाँ पर ये जो है कट जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष 2 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ, बिहार बोर्ड मेहनत करने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड का काम ही है मेहनत करना, छात्रों के पीछे जो है उसको मेहनत करना और साथ में एग्जाम लेना, सही टाइम पर एग्जाम लेना, सही टाइम पर रिजल्ट देना। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, बिहार बोर्ड ने मेहनत करने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, तो क्यों करेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर देखिए दोनों निष्कर्ष यहाँ पर दोनों गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। निष्कर्ष ना तो 1 और ना ही तो 2 निकलता है, ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर आपका जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट मंथ कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर है प्रदूषण है, उसके बाद क्या है भोज्य पदार्थ है। यानी कि ये जो है जिस प्रकार से इससे रिलेट किया हुआ है उसी प्रकार से संक्रमण जो है किससे रिलेट करेगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रदूषण से क्या होता है, भोज्य पदार्थ जो है ये ग्रसित होते हैं। क्या होते हैं, प्रदूषण से भोज्य पदार्थ क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। उसी प्रकार से संक्रमण से ग्रसित कौन होगा, तो शरीर होगा, यानी बॉडी होगा, ह्यूमन बॉडी क्या होगा, ग्रसित होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करना है। तो यहाँ पर देखना है आपको कि ए से जो है यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि ए है, उसके बाद क्या है जेड है, उसके बाद जी है, उसके बाद क्या है टी है, उसके बाद एम, उसके बाद एन है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपको बताना है कि वाट के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर कैसे हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ए है, उसके बाद जेड है, यानी ए कितना पर आता है, 1 पर आता है, और जेड कितना पर आता है, 26 पर आता है, 26 पर आता है। यानी दोनों क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। यानी ये 1 पर है तो ये डायरेक्ट कहाँ है, 26 पर है, और दोनों को ऐड करने के बाद आपको कितना आना चाहिए, ये 27 आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ जी कितना पर आ रहा है आपका, तो जी आता है 7 पर। उसके बाद टी कितना पर आता है, तो टी आता है आपका 20 पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जी है, और उसके बाद ये क्या है टी है, यानी दोनों क्या एक दूसरे का अपोजिट है। यानी जितना डिस्टेंस पर ये, अगर अब अल्फाबेट में अगर ABCD को आप उल्टे क्रम में लिखेंगे और सीधे क्रम में, तो ये क्या होगा कि ये जो है एक दूसरे का अपोजिट। इस प्रकार से आपको लिखना है ABCD, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद यहाँ पर हम उल्टे क्रम में तो जेड लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखना है कि 20 और यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से एम एन को चलिए हम ऐड करते हैं। तो एम एन को ऐड करेंगे तो कितना होगा, एम कितना पर आता है आपका, एम आता है आपका 13 पर, और ये जो है एन कितना पर आता है, तो एन आता है आपका 14 पर, और दोनों को ऐड कीजिए कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। उसी प्रकार से अगर हम आगे ऐड करते हैं वाई बी को, तो वाई आपका कितना पर आता है, y आता है 25 पर, और b कितना पर आता है, b आता है आपका 2 नंबर पर। तो यहाँ पर ऐड कीजिए कितना हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 27 पूर रहा है। तो उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको कि ऐड करने के बाद हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम ऐड करते हैं। तो s कितना पर आता है आपका, s आता है आपका 19 पर, और k कितना पर आता है, तो k आपका आता है कितना पर, यह आता है आपका 11 पर, 11 पर आता है। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना हमें आना चाहिए, यहाँ पर 27 आना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका कट जाता है, ये गलत हो गया। उसके बाद चलिए हम जे को ऐड करते हैं। तो जे कितना पर आता है आपका, 10 पर आता है। उसके बाद एच कितना पर आता है, 8 पर आता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो ये भी कट जाएगा, चूंकि हमको लाना कितना है, 27 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एच कितना पर आता है आपका, तो एच आता है आपका 8 पर। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 19 में अगर 8 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन चलिए हम डी को भी चेक करते हैं। तो डी कितना पर आता है, डी में चलिए हम चेक करते हैं। तो टी कितना पर आता है आपका, तो टी आता है आपका 20 नंबर पर। उसके बाद एच कितना पर आता है, तो एस आता है 19 नंबर पर। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, 27। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी ही हमको 27 दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी स्पंज के लिए यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 8 नंबर। इसमें आपको बताना है कि कौन सा बेमेल है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये जो है 3 ही एक प्रकार से क्या होगा कि समान होगा। 3 जो है यहाँ पर एक प्रकार से समान होगा, और एक ऑप्शन यहाँ पर ऐसा होगा तीनों में जो कि तीनों से मेल नहीं खाता होगा, यानी बेमेल होगा। तो वो जो है यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है। तो यहाँ पर राइन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक प्रकार का नदी है। उसके बाद नील जो है ये भी क्या है, नदी है। उसके बाद अमेजन जो है ये भी क्या है, एक प्रकार का नदी है। लेकिन ये पालक क्या है, पालक एक प्रकार का साग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी तीनों क्या है, नदी है, लेकिन पालक एक प्रकार का साग है जो इन तीनों से क्या आ रहा है, संबंधित नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बेमेल को छाट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट के लिए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आगे बढ़ते हैं। एक्स अपने घर से रवाना होकर 15 मीटर सीधा चलता है, फिर वह 15 मीटर दाईं ओर चलता है, और फिर बाईं ओर मुड़ते हैं 10 मीटर, 20 मीटर तथा 25 मीटर चलता है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी में, ये आपको यहाँ पर बताना है। लेकिन एक्स जो है यहाँ अपने घर से रवाना होती है, ये आपको यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि वो जो है किस डायरेक्शन की ओर चल रही है। क्योंकि इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर आपसे जो है डायरेक्शन, किसी भी ऑप्शन में आपसे डायरेक्शन नहीं मांगा गया। आपको जिधर मन है उधर आप चला सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक्स जो है अपना घर से चलना प्रारंभ करती है, तो मान लेते हैं इसका घर कहाँ है, यहाँ पर है, और यहाँ से जो है ये चलना प्रारंभ करती है। कितना दूरी तक चलती है, रवाना होकर 15 किलोमीटर सीधा चलती है। तो 15 मीटर चलिए हम यहाँ पर चला देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ तक ये जो है 15 मीटर ट्रेवल कर ली। उसके बाद यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि वो 15 मीटर दाईं और मुड़ती है। तो दायां किधर हो जाएगा, आपका नीचे हो जाएगा। तो दायां चलिए हम यहाँ पर बना दिए कि 15 मीटर क्या हुआ, दाईं और मुड़ गई। और उसके बाद क्या है, यहाँ पर 15 मीटर दाईं और
चलता है और फिर बाईं ओर मुड़ते हुए 10 मीटर, तो बाईं ओर चलिए हम यहाँ पर मुड़ा दिए, चूंकि दायां किधर हो जाएगा इसका, इधर, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, इधर क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, चूंकि उसका मुख किधर है, नीचे की ओर है, यानी कि दक्षिण दिशा की ओर। तो उस ये फिर क्या है कि बायां और जो है कितना चल रहा है, तो 10, तो चलिए यहाँ पर 10 चला दिए। उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, फिर 20 चलता है, यानी कि यहाँ पर देखिए फिर डिसाइड नहीं किया गया है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है। लेकिन आपको जो इस प्रकार से जब भी प्रश्न मिले जहाँ की एक के बारे में यहाँ पर कहा जाए कि दायां और मुड़ते हैं, बाएं और मुड़ते हैं, 10 चला दो, उसके बाद 20 जो अपने मन से फिर वो किधर बाएं और चलेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर चलिए हम 20, चूंकि यहाँ से यहाँ कितना है आपका, ये जो है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर जो है यहाँ से यहाँ कितना है 15, और अब हमको चलाना कितना है 20। तो यहाँ से यहाँ तो लेफ्ट ये मुड़ करके 10 चली, उसके बाद यहाँ से यहाँ फिर कितना, तो यहाँ से यहाँ आपका जो है ये 20 चल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 20 मीटर हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि फिर 25 मीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कितना है आपका 15 है, और यहाँ से यहाँ कितना है 10 है, 15 10 कितना 25, यानी कि यहाँ से अगर हम यहाँ तक टोटल बात करें तो कितना हो जाएगा 25, चूंकि यहाँ पर देखिए 15 है और यहाँ से यहाँ कितना है 10 है, चूंकि ये जितना है उतना ये भी होगा। तो यहाँ पर चलिए हम 25 चला देते, तो ये कहाँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यानी इस जगह पर जो है ये 25 मीटर लास्ट में ट्रेवल करती है लेफ्ट साइड मुड़ करके। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है ये आपको यहाँ पर बताना है, यानी घर यहाँ है, उसका यहाँ से चलना प्रारंभ की थी, अभी है कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो जो है अपने घर से कितनी दूर में है। तो यहाँ पर देखिए इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वही, तो ये चूंकि है कहाँ पर अभी, तो यहाँ पर है, और इसका घर कहाँ है, यहाँ पर। तो यहाँ पर इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये आपको बताना। तो अब कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ देखिए इसका कितना है लंबाई, यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना है 15। तो इस 20 में अगर इस 15 को हम घटा देंगे तो इसके बीच वाला डिस्टेंस निकल जाएगा। तो 20 में अगर 15 को घटाएंगे तो कितना निकलेगा 5, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप कि इसको जो आसानी से समझ गए। अगर समझने में आपको परेशानी हो रही है तो आप जो इसको कॉपी पर लिख करके एक बार बनाएंगे, या तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर से देख लेंगे, तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट में इस प्रकार से किसी वर्ष का जो कि अधिवर्ष नहीं, यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है कि यहाँ पर जो वो क्या है अधिवर्ष नहीं। अधिवर्ष करने का मतलब है कि लीप ईयर, लीप ईयर नहीं होना चाहिए। लीप ईयर में कितना होता है 366 दिन होता है, और जो है जनरल वर्ष में कितना होता है 365 दिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वो क्या है अधिवर्ष नहीं है। तो यहाँ पर पहला दिन यदि शुक्रवार है, किसी वर्ष का पहला दिन क्या है शुक्रवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या होगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो किसी वर्ष का अगर पहला दिन मान लेते हैं कि ये शुक्रवार है, तो अंतिम दिन के बारे में तो हमसे पूछा ही जा रहा है, और साथ में क्या कहा जा रहा है कि वो अधिवर्ष नहीं है। तो अगर जनरल वर्ष रहेगा, सामान्य वर्ष रहेगा तो 365, और यहाँ पर सॉरी सामान्य वर्ष रहेगा तो 365, और अधिवर्ष नहीं रहेगा तो कितना 366, अधिवर्ष रहेगा तो 366। तो अधिवर्ष नहीं है तो कितना दिन होगा 365 होगा। इसमें से आपको जो है यहाँ पर अंतिम दिन के बारे में पूछा जा रहा है। जब हमसे अंतिम दिन के बारे में पूछ ही लिया जा रहा है तो यहाँ पर जो है 365 तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि अंतिम दिन के बारे में हमको बताना ही है। तो अंतिम दिन के बारे में जब हम बता देंगे तो 364 तक हमको ज्ञात करेंगे, और अंतिम दिन के बारे में हम बता देंगे कि कितना होगा। तो एक इसमें से क्या करेंगे 365 में घटा देंगे, और 365 में से जब हम एक को घटा देंगे, चूंकि हमको अंतिम दिन का ही बताना है, तो कितना बचेगा आपका 364 दिन बचेगा। तो इसलिए 364 दिन बचेगा, चूंकि सामान्य वर्ष में 365 होता है, और उसमें से हमको लास्ट दिन का पूछा जा रहा है, तो लास्ट दिन को हम घटा देंगे तो कितना बचेगा 364 बचेगा। और इसमें से हम क्या करेंगे 7 से अब डिवाइड कर देंगे। 7 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि सप्ताह में 7 दिन में क्या होता है कि डे का रिपीटेशन होता है, बार बार यानी रिपीट होता है 7 दिन में। जो दिन आज है वो क्या होगा 7 दिन के बाद होगा। इसलिए यहाँ से हम जो है 7 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और 7 से इसको डिवाइड करेंगे 5 बार में हम, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये कट जाएगा, ये 1 यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 से हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, जो पूरा पूरी कट जाए, शेषफल 0 बच रहा है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि शेष अगर 1 मेरा बच रहा होता है, तो हम क्या करते हैं शुक्रवार में 1 को ऐड करते हैं, और 1 को आगे बढ़ाने के बाद जो भी आंसर आता है मेरा तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर शेषफल क्या बच रहा है आपका 0 बच रहा है। जब शेषफल हम 0 बच रहे हैं, यानी एक भी दिन नहीं बच रहा है आपके पास, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो शुक्रवार में आप ऐड करेंगे। जब शुक्रवार में आप ऐड करेंगे 0 को, तो क्या होगा आंसर शुक्रवार ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 मंथ के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा, शुक्रवार यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पंच आगे बढ़ते हैं, और आपको जो है साथ में यहाँ पर बनाते चलना है और देखना है कि आप कितना इस पंच में जो है सही कर पाते हैं, क्योंकि ये सारे जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, और एग्जाम लेवल से ये सारे जो है प्रश्न है। तो चलिए नेक्स्ट पंच देखते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर जो है बाकी समूह से भिन्न है। यानी यहाँ पर बताना है कि 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है ये क्या है आपस में भिन्न है, ये यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर चलिए हम चेक करते हैं, सी से कितना हो गया है, यानी बी से कितना हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यानी बी के बाद क्या होता है सी, तो सी है। उसके बाद यू से कितना है भी, तो यहाँ से चलिए 1 बढ़ाएगा तो भी हो गया। उसके बाद एक्स से कितना हो गया वाई हो गया, और टी से फिर कितना यू हो गया, तो ठीक है। तो क्यू से कितना आर हो गया, और ओ से कितना पी हो गया, तो ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या गया 1 बढ़ाया गया, यानी बीच में से 1 क्या किया गया बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर आई से क्या हो गया जे, उसके बाद एम से क्या हो जाएगा, एम के बाद एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या एल दिया हुआ है। इसको फिर से एक बार समझते हैं।
यहाँ पर देखिए बी से कितना सी दिया हुआ यानी लेफ्ट में बढ़ा दिया गया है, उसके बाद यू से कितना भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। उसी प्रकार से एक्स से फिर वाई हो गया है और टी से यू हो गया यानी एक बढ़ा गया है। उसके बाद क्यू से कितना आर हो गया, उसके बाद ओ से कितना पी हो गया यानी एक बढ़ा है। उसके बाद आई से कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। उसके बाद एम से कितना हो जाएगा, एम के बाद कितना एम एन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, एल लिख दिया है। यहीं पर यहाँ क्या है, एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा अक्षर समूह है तीनों से भिन्न है, तो भिन्न कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर यहाँ पर देखिए कथन को इसमें भी आपको क्या करना है, सत्य मानना है। हर जगह कहीं भी अगर सिलोजिज्म का प्रश्न मिल जाए आपको, कथन स्टेटमेंट से मिल जाए आपको, तो वहां पर क्या करना है आपको, जो है कथन को जो है यहाँ पर सत्य माना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के लिए मुख्य कारणों में से एक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के संकेंद्रण में वृद्धि जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से एक है। यानी कहने का मतलब है कि ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस जो गैस है उसी के कारण जलवायु परिवर्तन होता है। यही मुख्य कारण है कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव रहेगा तभी जलवायु परिवर्तन होगा, ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। और नेक्स्ट में यहाँ पर देखिए 2 नंबर में दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है। इसको भी आपको यहाँ पर क्या करना है कि सही मानना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है। तो सही बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस प्रभाव के मुख्य घटक, जब आप साइंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये जो है ये सत्य है। और स्टेटमेंट में भी यहाँ सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही जो है ग्रीन हाउस प्रभाव होता है और ये जो मुख्य घटक है। साइंस में भी ये क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ पर देखिए निष्कर्ष में दिया गया है यदि ग्रीन हाउस गैसों को हटा दिया जाए तो जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, तो ये गलत है। अगर ग्रीन हाउस हम गैसों को अगर हटा देंगे तो जलवायु परिवर्तन होगा, कैसे नहीं होगा, ये जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है उसको हटा देने के बाद भी जलवायु परिवर्तन होगा, क्योंकि जलवायु से उसमें कोई जो है कनेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ जो निष्कर्ष जो है ये 1 जो है ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में दिया हुआ जलवायु परिवर्तन का प्राकृतिक प्रभाव केवल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही है, ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल जो है प्रभाव केवल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नहीं है, अन्य भी तो गैस है हमारे वायुमंडल में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 यहाँ पर जो है निष्कर्ष भी ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। यानी दोनों क्या है यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी स्पंस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा कि निष्कर्ष 1 और 2 जो है दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्पंस के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। यदि ए का मतलब जोड़ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ए का मतलब जोड़ है, ई का मतलब विभाजन यानी भाग है, डिवाइड है, और जो है यहाँ पर आई है, ये आई है, आई का मतलब क्या है, घटाव है, और ओ का मतलब गुना है, ठीक है। तो और शेष अक्षरों को उसके कालक्रम की स्थिति के अनुसार अगर संख्याओं को प्रतिस्थापित किया जाता है तो इसका परिणाम क्या होगा, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, 88 है, तो चलिए 88 लिख देते हैं। उसके बाद ई का यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि ई का मतलब है विभाजन, तो विभाजन चलिए हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना ए है, ए का मतलब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जोड़ है, तो चलिए जोड़ लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 के बाद जो दिया हुआ है यहाँ पर ये आई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है आई है, 2 के बाद क्या हो जाएगा आपका आई हो जाएगा। आई को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आई का मतलब घटाव होता है, चलिए माइनस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11×88 8 हो जाएगा, प्लस करेंगे, उसके बाद 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद 8 2 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 10 में से अगर हम 4 को माइनस करेंगे, 10 में से 4 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ओ के बारे में भी दिया गया था कि ओ का मतलब है गुना, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहीं भी ओ का चर्चा नहीं किया गया था, तो इसलिए जो है ओ का कहीं पर हम यूज नहीं किए, ठीक है। तो ये जो है फंसाने के लिए भी दिया जाता है, तो आपको जो है इसको इग्नोर करना है। चलिए नेक्स्ट पास आगे बढ़ते हैं। उस शब्द का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह जो है दूसरा पहले से संबंधित है। यानी कि दूसरा पद जो है ये पहले से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से बैडमिंटन जो है ये तीसरे प्रकार जो तीसरा जो है चौथे से संबंधित होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हॉकी जहाँ पर खेलते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। उसी प्रकार से बैडमिंटन जहाँ पर खेलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो कोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सी हो जाएगा। जैसा कि जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ की हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर घोड़ा रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, अस्तबल बोलते हैं। जहाँ पर हम लोग प्लेन को लैंड करवाते हैं, जहाँ पर प्लेन रखते हैं यानी एरोप्लेन हवाई जहाज रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं। और जहाँ पर हम लोग बाघ को यानी शेर को रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, मांद बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जहाँ पर हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, तो उसको कोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। जिस प्रकार से हॉकी जहाँ पर खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं। क्रिकेट जहाँ खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टेडियम बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जहाँ पर हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर कुछ इस प्रकार से है, देखिए
यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति उगते सूरज की ओर चलना प्रारंभ करता है। जब भी डायरेक्शन से क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डायरेक्शन बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक डायरेक्शन को बना दिए और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये क्या होता है आपका, ये होता है पूर्व, तो यहाँ पर पूर्व हो जाएगा और ये आपका होता है पश्चिम। ठीक है, तो ये हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर डायरेक्शन बना दिए और यहाँ पर जो ये मेन पॉइंट होता है, यहीं से आपको डायरेक्शन डिसाइड करना होता है कि यहाँ जो है किस और जो है कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति उगते सूरज की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो सूरज किस दिशा की ओर उगता है? तो यहाँ पर देखिए पूर्व की ओर उगता है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए इधर यानी पूर्व की ओर, सूरज का पूर्व की ओर उगता है। तो वही यहाँ पर आपसे पूछा जाए यदि एक व्यक्ति उगते सूर्य की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, तो सूरज किधर है आपका? तो सूर्य देखिए आपका इधर है और इधर वो चलना प्रारंभ करता है। मान लेते हैं कि वो चलना इधर प्रारंभ कर दिया। उसके बाद यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि वो अपने दाईं ओर, वो अपने क्या है बाईं और 45 डिग्री मूव करता है। तो 45 डिग्री यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ एंगल जो है ये कितना है 90 डिग्री और जो है बाईं और कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसके बीच में हो जाएगा, यानी कहाँ आ गया वो व्यक्ति? इस पॉइंट पर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि 500 मीटर आगे बढ़ता है। तो इसी में मान लेते हैं कि हम वो व्यक्ति क्या किया कि 500 मीटर यहाँ पर आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 500 मीटर इधर मूव करके 45 डिग्री, उसके बाद 500 मीटर आगे बढ़ गया। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ फिर आपसे कहा जा रहा है कि उसके बाद अपने बाईं और मुड़कर 90 डिग्री चलता है। तो यहाँ से यहाँ चला तो 45 और यहाँ से अब 90 डिग्री चलाना है हमको, तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 45 और यहाँ से यहाँ 45 चलेगा तो यहाँ आ जाएगा यानी 90 डिग्री। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, चूंकि यहाँ से यहाँ कितना 45 बनेगा और यहाँ से यहाँ फिर कितना 45 बनेगा। तो 90 डिग्री हम यहाँ पर क्या किया, मूव करवा दिए। उसके बाद यहाँ फिर आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी देर चलकर फिर क्या कहता है कि 90 डिग्री मूव करने के बाद हुआ कुछ और थोड़ी देर तक चलता है। अब वो किस दिशा में? तो अब थोड़ी देर तक चले या कितना भी देर तक चले उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर चलेगा भी तो वो सीधा डायरेक्शन में ही चलेगा। तो अब यहाँ से आपको डायरेक्शन डिसाइड करना है कि अब वो किस दिशा में। तो उत्तर, ऊपर हम क्या बोले अभी कि ऊपर की दिशा में क्या होता है, ये क्या है आपका उत्तर है और ये क्या है आपका पश्चिम है। तो यानी कि अगर बीच में ये अगर यहाँ पर वो व्यक्ति आ जाता है तो पश्चिम, और ऊपर में अगर चल जाता है, अगर ऊपर की ओर रहता है तो उत्तर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों के बीच में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस आज इतने तक से बात है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर के। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक कमेंट शेयर एकदम जरूर करें और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।